स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई मारपीट की घटना के बारे में, और इसके लिए आज 4 नवंबर को वकीलों की तरफ से हुई हड़ताल के बारे में। बस 2-4 मिनट लगेंगे, पूरी चर्चा सुनकर जाइएगा। आज 4 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट और कई सारे लोअर कोर्ट्स में वकीलों की हड़ताल थी। मैं भी अपने कोर्ट परिसर लखनऊ हाई कोर्ट में मौजूद था। यहाँ भी हड़ताल देखने को मिली। मामला यह है कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अजीब सी घमासान देखने को मिली। भरी अदालत में पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया, कुर्सियां उछाली गई, ईंट फेंककर हमले हुए, कोर्ट रूम के शीशे टूट गए और आगजनी भी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी क्या वजह थी या फिर क्या बात हो गई कि कानून के रक्षक ही आपस में भिड़ गए? अगर यह घटना आम जनता के बीच होती तो सामान्य बात थी, या फिर यह कहें कि बात अलग थी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं कानून के रक्षकों के बीच होती है तो दुख होता है और बहुत अजीब लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री नाहर सिंह यादव कुछ वकीलों के साथ एक व्यक्ति की जल्द जमानत की सुनवाई की मांग करने जिला जज के पास पहुंचे। बस इसी बात को लेकर जिला जज श्री अनिल कुमार सुन की कहासुनी हो जाती है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जज साहब ने एक्स्ट्रा पुलिस बल बुला लिया। उसके बाद पुलिस बल ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कोर्ट रूम से बाहर निकलने लायक केवल एक ही दरवाजा था और कोर्ट रूम के भीतर वकीलों की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से भाग निकलने में मुश्किल हुई, जिसकी वजह से वकीलों को काफी ज्यादा चोटें आई। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद कोर्ट परिसर के अंदर, जहां पर वकीलों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। दोपहर 12 बजे का वक्त था। हम दरअसल आपको बताते हैं कि झगड़ा शुरू कहां और कैसे हुआ। ये आप सामने देखिए, ये आपको कोर्ट रूम नजर आ रहा है। 12 बजे के आसपास यहीं पर एक केस को लेकर के बहस चल रही थी, जहां पर एक सीनियर एडवोकेट जो गाजियाबाद बार काउंसिल के भी सदस्य बताए जाते हैं, वो यहां पर मौजूद थे। और एक मैटर को लेकर के यहां पर जब बहस चल रही थी तो अचानक से किसी मुद्दे पर जज और वकील के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद यहीं पर उसी मुद्दे को लेकर के बहस आगे बढ़ने लगी, और बहस जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके बाद कुछ और वकील वहां पर थे, जो बताया जा रहा है कि जब उन्होंने हंगामा किया तो जिसके बाद जो जज हैं उन्होंने जो कोर्ट परिसर में जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको बोला कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई जाए और फौरन मेरा कोर्ट रूम के बाहर सबको किया जाए। तो जब वहां पर जब पहुंचते हैं पुलिस के जवान, और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जम करके तोड़फोड़ होते हुए आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शीशे टूट गए हैं। ये देखिए, ये जो मेटल डिटेक्टर है जो जिससे सिक्योरिटी जांच होती है वो यहाँ पर आपको टूटा पड़ेगा, जिसके ऊपर एक ईंट यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देखिए कोर्ट रूम के अंदर की स्थितियां बताई जा रही कैसी हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुर्सी भी एक दूसरे के ऊपर उछाल उछाल के यहाँ पर फेंकी गई। पुलिस की टीम आप जब अंदर पहुंची है तो किसी तरीके से पुलिस ने कोर्ट रूम के बाहर सबको किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ताला लगा दिया गया है। अंदर आपको सिर्फ अब पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। इस पूरे परिसर को खाली कराया गया। इस परिसर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। नीचे की तस्वीर अगर आप देखिए कोर्ट परिसर की, तो यहाँ पर भी सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिन्होंने यहाँ पर डेरा जमा लिया है। इसके बाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशन ने वकीलों की एक मीटिंग बुलाकर जज श्री अनिल कुमार की कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। एडवोकेट्स का कहना है कि जिला जज का रवैया एडवोकेट्स के प्रति ठीक नहीं है। अगर तरीके से बात करते तो यह झगड़ा नहीं होता। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। उन्होंने गाउन उतारकर खड़े होकर एडवोकेट से कहा कि आओ देख लेते हैं। शुरू किसने किया? शुरू जो जिला जज महोदय का रवैया है वो वकीलों के प्रति ठीक नहीं है। अगर तरीके से बातें करते तो हो सकता है कि ये झगड़ा नहीं होता। जिला जज महोदय का हमारे का जो एटीट्यूड है थोड़ा गलत है, क्योंकि एकदम खड़े होकर उन्होंने गाउन उतार के और ये कह रहे कि आ जाओ देखते हैं हम तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब बाहर लोग डेस्क में जिला जज महोदय के कोर्ट में ही उन्होंने पीएससी बुलवा दी, और पीएससी बुलवाने के बाद में लाठीचार्ज कराई। वकीलों को गंभीर चोट लगी, क्योंकि एक ही गेट और कम से कम 250 वकील अंदर थे। जब भगे तो कुछ लोग गिरे, कुछ पे लाठी बरसाई, पुलिस ने कुर्सी बरसाई। इसमें जज साहब का क्या पक्ष है उसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इनपुट्स नहीं है। इसके लिए गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और वहां की साक्ष्यों को देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है उसको भी सुन लेते हैं। जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे।
अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी में मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना तारीख की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ दोपहर 12 बजे मंगलवार को, उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ की चौकी के बाहर के आप देखिए। ये देखिए चौकी के अंदर बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए वकील लोग, जमकर पत्थरबाजी हुई और अंदर की आप तस्वीरें देखिए। यहां से हम आपको दिखाते हैं कि जो कुछ भी अंदर था वो सब आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई जबरदस्त। आप देखिए, आपको चारों तरफ यहाँ पर आगजनी की तस्वीरें दिखेंगी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये कोर्ट फाइल हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। आप ये देखिए तमाम जो जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि ये जो पुलिस चौकी है ये कविनगर थाने के अंदर तो आती है लेकिन कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर बनी हुई है। अब कोर्ट परिसर के अंदर जो है वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण है और उन दस्तावेजों को आग के हवाले करना आप समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर था, क्या हालात रहे होंगे। ये बाहर की आप तस्वीरें देखिए, ये आप देखिए जली हुई लकड़ियां, ये सब कुछ ये फाड़ दिया गया। जो कुछ भी यहाँ बैनर था, ये देखिए कुर्सी एक तरफ पड़ी हुई है, अंदर जो बेड था वो यहाँ पर जला हुआ है जिसे बाहर निकाला गया। न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना बार और बेंच दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो अफसोस होता है कि काश ऐसा न हुआ होता। भविष्य में ऐसा कुछ न हो और बार और बेंच के बीच अच्छे संबंध हों, हम इसकी कामना करते हैं। हमसे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।